हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 14th ऑफ चैप्टर 9th। क्लियर है जी। स्टेटमेंट को ध्यान से देखो बच्चों। एज यू नो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है जी, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे एक एप्रोप्रिएट डायग्राम में। ठीक है, देखो क्या बोला उन्होंने कि 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। बच्चों एक गर्ल थी, उसने क्या देखा कि बलून है एक जो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है जी, 88.2 हाइट पे है मीटर्स। एंड वो बलून बच्चे आगे को जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, मीन सीधा ट्रेवल कर रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज देखो ये हमारी ग्राउंड है जी, सपोज दिस इज ग्राउंड। एंड ग्राउंड पे क्या है जी, एक गर्ल खड़ी हुई है, ये रही जी गर्ल। एंड उन्होंने बोला है कि गर्ल की हाइट हमारे पास गिवन है। कितनी गर्ल की हाइट है जी, 1.2 मीटर्स। सो हम इसे 1.2 लिख देंगे। अब उन्होंने बच्चों क्या बोला, इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि उस गर्ल ने बलून को स्पॉट किया। सपोज दिस इज, ये रहा हमारा बलून। क्लियर है जी। एंड बलून की हाइट जो ग्राउंड से बच्चों कितनी है, उन्होंने बोला जी 88.2 मीटर्स। क्लियर है जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो बच्चों, गर्ल ने क्या किया जी, अपनी आई से ही देखो बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी आई से ही बलून को देखेगी। एंड आईज बच्चों कहाँ पे, ये ऊपर है जी। सो जहाँ पे बच्चों उसकी आईज है वहाँ से आपके लिए एक लाइन बनेगी। उस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन ऑफ साइट। अब उसने जब बलून को बच्चे देखा तो कितने का एंगल बना, 60 का। क्लियर है जी। दिस इज एंगल कितना है जी, 60। अब देखो क्या बोला उन्होंने, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम के बाद बच्चों कहते हैं कि एंगल 60 से कम होकर कितना रह गया, 30 रह गया। अब देखो 30 एंगल कब कम होगा, जब बच्चों वो कम, जब नीचे को देखेंगे। जितना ऊपर को ज़्यादा देखेगी बच्चे, उसका एंगल भी क्या उतना ही बढ़ेगा। तो एंगल कम कब होगा, जब बच्चों वो नीचे को देखेंगे। जब भी हम नीचे को देखते हैं जी। अब देखो अब क्या होगा, 60 से कम हो गया, 30 हो गया, मीन्स बलून इस साइड से बच्चों इस साइड पे चला गया। यहाँ पे आ गया जी वो बलून। अब बलून को बच्चों वो गर्ल फिर से देख रही है, यही उसकी बच्चों क्या है, लाइन ऑफ साइट है जी। अब फिर से देख रही है तो बच्चों एंगल कितने का बना रही है इस पर, इस टाइम 30 डिग्री का। सो दिस इज योर डायग्राम। मैं फिर से इसमें जाता हूँ बच्चों। ये गर्ल थी 1.2 मीटर टॉल, उसने बलून को देखा, कितने का एंगल बना, 60 का। कुछ टाइम बाद क्या हुआ जी, बलून यहाँ से बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया विंड के रीजन, विंड के कारण। अब क्या है जी, 60 से एंगल कम हो गया, कितने का रह गया, 30 का जी। अब उन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, कि बलून कितना ट्रेवल हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चे इसकी नेमिंग, ए दिस इज पॉइंट, बी सी डी ई एफ एंड जी एंड एच। अब अपने हिसाब से बच्चे जैसा आपको ठीक लगे आप दे सकते हो नेम। क्लियर है जी। अब देखो ध्यान से जी, हमें देखो ये तो हमारा हो गया जी, स्टेटमेंट से हमने क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया। अब सेकंड स्टेप इज क्या है, कोटेशन, कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है। इसमें क्या बोला गया जी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून, कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मीन्स ये वाला डिस्टेंस जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है बच्चों। सी डी ले लो चाहे आप जी ई ले लो, हमें बच्चों जी ई फाइंड करना है जी। जी तो बच्चों फ्रॉम डायग्राम सी डी के इक्वल ही है जी। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, जी ई, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस। देखो सेम सम आपने सिक्स किया था, इसी में भी सेम है जी। जी ई आपका कैसे फाइंड होगा बच्चों, क्या करेंगे हम, ए ई से ए जी को क्या कर देंगे, माइनस। फिर से बोल रहा हूँ, ए ई में से क्या माइनस करेंगे हम, ए जी। तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, जी ई। जी ई है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून। सो जी ई कैसे निकलेगा, ए ई माइनस ए जी। क्लियर है जी। ये आपकी आ गई कोटेशन। बच्चों ध्यान रखा करो, आपको पहले ही पता ना कि फाइंड क्या करना है। देखो बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, सम लिया चलो डायग्राम भी बन गया, ये ट्रायंगल उठाया सीधा, उन्हें फाइंड पता ही नहीं होता कि फाइंड करना क्या है, क्यों करना है। जब उनको पहले ही पता होगा कि हमें बच्चों जी ई फाइंड करना है, जी ई कैसे निकलेगा, ए ई से ए जी माइनस कर देंगे। अब सिंपल है, देखो ए जी इस ट्रायंगल में आ रहा है और ए ई इस ट्रायंगल में आ रहा है। सो आपका सम तो बच्चे वहीं पे सॉल्व हो गया। क्लियर है जी। तो दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, कि हमें आइडेंटिफाई करना है आपके दो राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन से यूज होंगे। अब देखो बच्चों,
हमारे दो राइट एंगल ट्रायंगल यूज होंगे बच्चों। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज AGH, ये वाला बच्चों, AGH। सो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बच्चों यूज होगा जी सम में। सो लिखेंगे हम इन ट्रायंगल AGH। एंड सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे जो हमारा यूज होगा जी, वो ये रेड वाला मार्क कर रहा हूँ मैं, दिस इज ए बिग वन, ठीक है, ये वाला। सो दो राइट एंगल ट्रायंगल यूज हो रहे हैं बच्चों। फर्स्ट इज AGH एंड सेकेंड इज AEF। सेकेंड इज AEF। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बच्चों सिंपल फंडा है जी, क्या करना है, सिंपली हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर गिवन होगा, हमें क्या फाइंड करना है, बेस। अब परपेंडिकुलर कैसे गिवन है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो उन्होंने बोला था कि बलून की हाइट फ्रॉम ए ग्राउंड मीन्स ये फुल हाइट हमें गिवन है जी, कितनी है, 88.2 है बच्चों। क्लियर है जी? अब देखो फ्रॉम डायग्राम ध्यान से देखो, ये फुल 88.2 है एंड गर्ल की हाइट कितनी है, 1.2। सो बच्चे ये भी आपका 1.2 ही आ गया जी, ठीक है। अब 88.2 से ये वाला पोर्शन क्या कर दो आप, माइनस कर दो। टोटल 88.2 था, उसमें से 1.2 क्या कर दो बच्चों आप, माइनस कर दीजिए। आपके पास ये जो ट्रायंगल्स में यूज़ होगा परपेंडिकुलर आ जाएगा, वो कितना रहेगा बच्चों, 87। ये आ गया जी आपके पास 87। क्योंकि देखो बच्चों 82 टोटल है, हमें सभी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि जो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखो तो सिर्फ इतना ही परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा है ना। एंड वो कैसे निकलेगा, टोटल 88.2 था, उसमें से 1.2 क्या कर दिया हमने, माइनस। सो सिंपली हमने क्या फाइंड किया, EF फाइंड किया जो हमें चाहिए था जी। वो कैसे, वो कितना आ गया हमारे पास 87। एंड कैसे फाइंड किया, फिर से बोल रहा हूँ, टोटल में से 1.2 क्या कर दिया बच्चों, माइनस। क्लियर? चलो बैक टू द सम। दो राइट एंगल ट्रायंगल, ये ब्लू वाला छोटे वाला और एक बच्चे ये वाला ट्रायंगल। देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेड वाला ट्रायंगल बच्चे देखो, ये बड़े वाला ट्रायंगल उठाएंगे, इसमें से देखो जी एंगल हमारे पास कितने का है, 30 का। एंड परपेंडिकुलर हमें गिवन है वो कितना है जी, 87। हम यहाँ से बेस फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करेंगे। P एंड B किस फॉर्मूले में जी, 10 के फॉर्मूले में। सो क्या फॉर्मूला लगेगा, 10/30। क्या फॉर्मूला होता है, P/B। एंड परपेंडिकुलर का बच्चों क्या नेम है जी, EF। एंड बेस का क्या नेम है बच्चों, AE। बेस इज AE। 10/30 की वैल्यू एज यू ऑल नो बच्चे क्या होती है, 1/√3। एंड EF हमने लिखा हुआ है इधर कितना है जी, 87। अगर आपका डायग्राम क्लियर है बच्चे, डायमेंशन से आपका सम वेरी इजी हो जाता है जी। AE हमने फाइंड करना है, टोटल बेस। लो जी AE फाइंड करेंगे यहाँ से। ये देखो बच्चे AE डिवाइड है, उस साइड क्या हो गया, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सिमिलरली √3 डिवाइड में उधर भी क्या हो गया बच्चों, ये भी क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो हमारे पास वैल्यू आ गई जी AE की, ये टोटल वाला बेस। क्लियर है? सिमिलरली बच्चे हम अब कौन सा ट्रायंगल उठाएंगे जी, AGH जो मैंने लिख रखा है जी। अब इस ट्रायंगल में भी ध्यान से देखो, फ्रॉम डायग्राम ही आपको पता चलेगा ये भी परपेंडिकुलर बच्चे सेम ही है। ये अगर 87 है, ये वाला भी क्या है जी, दिस इज ऑल्सो 87। क्लियर है बच्चे? अब देखो इसमें परपेंडिकुलर है, अब इसमें से भी क्या फाइंड करना है, हमने बेस ही फाइंड करेंगे। सो P एंड B अगेन किस फॉर्मूला, 10 एंड एंगल इज 60। 10 का फॉर्मूला P/B एंड नेम ऑफ परपेंडिकुलर इन दिस ट्रायंगल GH एंड बेस इज AG। क्लियर है जी? 1060 वैल्यू ऑफ 1060 √3 एंड GH बच्चे हमें पता है कितना है जी, 87 है। एंड AG हमें क्या करना है जी, फाइंड करेंगे बच्चों। क्लियर? ये इस साइड डिवाइड, उधर क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में चला जाएगा जी। एंड √3 इधर डिवाइड है जी, उधर आके चलो मैं लिख देता हूँ स्टेप पे, √3 इधर आ गया जी, ये 87 है। √3 क्या हो रहा है इधर, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, वो डिवाइड में चला जाएगा। सो ये हमारी वैल्यू आ गई जी AG की। सो हमने AE भी फाइंड कर लिया ये सारा, और हमने क्या फाइंड किया बच्चों, AG, ये वाला पार्ट भी हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मीन्स वी हैव टू फाइंड GE। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, GE। और मैंने बता रखा है GE कैसे निकलेगा, देखो बच्चों टोटल में से ये AE में से हम क्या माइनस कर देंगे, AG। AE की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, वो कितनी है जी। सो हमें क्या फाइंड करना है, GE फाइंड करना है। GE में कैसे निकला, AE माइनस AG। एंड AE की वैल्यू कितनी निकाल रखी है आपने, 87√3 माइनस AG एंड वैल्यू ऑफ AG इज 87/√3। क्लियर?
अब देखो एलसीएम क्या आ गया जी, कैलकुलेशन आप बच्चे अपने हिसाब से भी कर सकते हो। √3 एलसीएम तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, √3 इंटू √3 3 माइनस ये सेम रहेगा जी 87। क्लियर बच्चों, 87 को आप क्या करो बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करो। अगर आप जैसा आपको ठीक लगे, आप नहीं करना चाहते तो सिंपली बच्चे इन दोनों में से कॉमन क्या है जी, 87 कॉमन है, आप उसे बच्चों क्या करो बाहर निकाल लो जी, फिर भी आपका आंसर वैसे सेम ही आएगा बच्चों। मैं करके दिखाता हूँ दोनों तरह कैलकुलेशन। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 87, अंदर क्या रह गया आपका 3 और इस साइड क्या रह गया बच्चों 1 डिवाइडेड बाय √3। क्लियर जी। अब देखो 87 3 माइनस 1 क्या बच गया बच्चों 2/√3। डन। अब देखो बच्चों करने को तो आप इसके वहाँ पे भी कर सकते थे, इसको 87 को 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर आप उसमें से क्या कर सकते थे जी 87 फिर से माइनस करते, आपका बच्चे फिर भी सेम ही आंसर आना था। लेकिन यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी, 87 कॉमन निकल गया, क्या बच गया 3 माइनस 1। सो सिंपली 87 को क्या करो बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको कितना होगा जी 174/√3। अब देखो अगेन बच्चे क्या हो गया, अब क्या डिनोमिनेटर में क्या हो गया जी √ आ गया। इसे ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, रैशनलाइज करना पड़ेगा जी। सो √3 एक बार ऊपर एक बार नीचे। क्लियर है बच्चों, ऊपर क्या बच गया 170 √3 एंड √3 इंटू √3 क्या होगा बच्चों आपका 3 आ जाएगा। अब सिंपली 174 को 3 से डिवाइड कीजिए, सो आपका फाइनल आंसर बच्चों होगा कटिंग करके दैट इज़ 58 √3 मीटर्स। ये आपका था जी फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, सम इजी था, बस ध्यान से करना है बच्चों, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मैं एक बार करूँगा जी, इसका आपको डायग्राम फिर से बना के दूंगा बच्चों, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ सेकंड। अब देखो वैसे तो आई थिंक इसका डायग्राम गिवन ही होगा, लेकिन फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस टाइप का कोई भी सम आ जाए आपको बच्चे, आपके माइंडसेट ऐसे चाहिए कि आप जस्ट क्विकली स्टेटमेंट रीड की और आपको बच्चे डायग्राम आना चाहिए। अब क्या बोला गया जी, उन्होंने कहते 1.52 मीटर टॉल गर्ल थी, ये बच्चे क्या था ग्राउंड था जी, ग्राउंड के सामने ग्राउंड के ऊपर क्या है जी एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो क्या कर रही है बच्चों बलून को ऑब्जर्व कर रही है। जो बलून यहाँ पे सपोज ये बलून है बच्चों, उस गर्ल ने बलून को ऑब्जर्व किया और कितने का एंगल बना 60 का। अब देखो बच्चों वो आई से ऑब्जर्व करेगी, जिस जहाँ से ऑब्जर्व करेगी वो यहाँ पे एक लाइन बनती है, डेट इज लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट से देखो बच्चों क्या है जी, जब बलून को देखा तो कितने का एंगल बना बच्चों 60 का। अब क्या हुआ कुछ टाइम से बच्चों विंड के कारण बलून यहाँ से यहाँ चला गया, सपोज बलून यहाँ पे पहुँच गया बच्चों। अब जब उसने बच्चों फिर से बलून को देखा तो एंगल कहते हैं जी 60 से कम होकर कितने का बन गया, कितने का रह गया बच्चों 30 का रह गया। सो दिस इज योर डायग्राम। अब हमें फाइंड क्या करना था कि बलून कितना ट्रेवल हुआ, मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस पोर्शन। ये कैसे निकलेगा टोटल पोर्शन में से, अगर हम ये वाला रेड वाला पोर्शन क्या कर देंगे माइनस, सो हमें पता चल जाएगा कि बलून कितना ट्रेवल हुआ। क्लियर है। एंड वन मोर थिंग इन दिस क्वेश्चन, ये टोटल हमारे पास बच्चों डिस्टेंस सॉरी हाइट थी कितनी थी 88.2, लेकिन हमें तो बच्चे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज़ करने हैं। एंड देखो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ इतना पोर्शन ही, ये वाला पोर्शन ही यूज़ हो रहा है। सो इस पोर्शन को कैसे निकालेंगे टोटल में से, ये टोटल है जी एंड गर्ल की हाइट हमें पता है कितनी है 1.2, टोटल में से ये 1.2 क्या कर देंगे माइनस, सो हमें ये पार्ट मिल जाएगा, डेट इज वो कितना है 87। क्लियर है। इन चीज़ों का बच्चों ध्यान रखना है आपने, ठीक है, कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज़ करने हैं एंड उसी की डिमेंशन हमें चाहिए। बच्चे गलती करते हैं 88.2 परपेंडिकुलर, बट डेट इज नॉट ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या लगेगा हमारा 87। क्लियर है जी। सो फर्स्ट स्टेप इज स्टेटमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट किया। सेकंड स्टेप के हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था यहाँ पे देखो जीई जितने उतना ट्रेवल किया, ठीक, कितना ट्रेवल किया बलून ने, वो कैसे निकला टोटल में से ये माइनस किया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, हमें राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने थे। और फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल देखो बच्चों क्या कौन सा यूज हो रहा था AGH एंड सेकंड इज AEF। दोनों में बच्चे परपेंडिकुलर गिवन था, बेस फाइंड करना, सो tan का फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों की वैल्यू आ गई। हमने क्या फाइंड करना है GE, वो कैसे निकला बच्चों AE में से AG क्या कर दिया माइनस, एलसीएम इज √3 इंटू √3 कितना बन गया 3 आ गया बच्चों। इन दोनों में कॉमन देखो क्या था 87 हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया 3 माइनस के अंदर 1 रह गया, 3 माइनस 1 2 87 इंटू 174। सो रैशनलाइज किया बच्चों √3 से मल्टीप्लाई, उसी से क्या किया हमने डिवाइड किया जी।
सो 170/√3 आ गया बच्चों। कटिंग की तो कितना आ गया जी 58√3। क्लियर है जी। आई होप बच्चे आपको सम समझ लगा हो। थोड़ी सी वीडियो बच्चे लेंथी थी लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं सम करवा रहा हूँ। अगर किसी भी सम में आपको दिक्कत है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और हमारा चैनल लर्न विद लॉजिक बाय मंजूर सिंह को सब्सक्राइब करना जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।